शांत गढ़वी साहब, एक जो दो चीजें, एक तो आनंद सर ने जो सवाल उठाया जिसपे एक पक्ष मानसू जी ने जिसपे एक बात रखी, और दूसरा कि जो बात हो रही है अभी तक पत्रकारों और प्रमोटर्स की बात जब हो रही है, तो पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो भाई चेहरे हैं, उनको लोग सुनते हैं, उनको लोग अपने हिसाब से जानते हैं, उनकी सूचनाओं पर भरोसा करते हैं। तो कहीं क्या ये प्रमोटर्स को छोड़ करके पत्रकारों को निशाना केवल इसलिए बनाया गया है कि जो सूचना तंत्र है उस पर सीधे सीधे हमला किया जाए? जो चेहरा है अगर हम उसको ही उठा ले जाएंगे तो फिर प्रमोटर्स करेंगे क्या? तो प्रमोटर्स को किनारे छोड़ दो और इनको उठा ले जाओ क्योंकि इनका प्रभाव समाज में ज्यादा है। तो सूचना तंत्र को काटने की एक कोशिश हो रही है। बिल्कुल आरपी, आपकी बात में मैं थोड़ा ऐड इसलिए करूंगा कि जब इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का नाम जब बैन किया था, उसी डिबेट में हम आपके साथ थे और पाठक साहब भी मेरे साथ थे उस दिन। तो हमने बोला था कि ये तो आइडियोलॉजी है, मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल होता है कि आपको ये डायरेक्शन में जाना है, और पत्रकार या उनके जो एंकर्स है वो डायरेक्शन में जाते हैं। फिर तो वो आइडियोलॉजी कल उठ के उनको आप पब्लिक इंडिया में या कोई और चैनल पे ले आओगे तो उनकी आइडियोलॉजी 24 घंटे में चेंज हो जाएगी। पर कभी कभी जो उनका प्रभाव रहता है, क्योंकि एंकर के नाम से जानी जाती है दुनिया, और वो इसीलिए एंकर की भी बोलबाला होती है। एक जमाने का एंकर जो होता था वो आज खुद की चैनल बना के बैठा है। तो इसका पूरा क्रोनोलॉजी देखिए। पहली बात तो एक तो ऊपर से देखो कि सच्ची में ये अघोषित जो इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो हर एक मीडिया पे होगी। मतलब जैसे इमरजेंसी के टाइम पे 75 में हर एक मीडिया को बैन, मतलब कुछ ना कुछ सरकार से बैन किया गया था, सरकार से हर्डल्स आ रहे थे, लोग ब्लैंक पेपर छापते थे। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, मेरा बॉर्न 80 में हुआ है, बट वो विरोध करने के लिए, मतलब कुछ नहीं छापना तो ब्लैंक पेपर सर्कुलेट करना, तो वो एक विरोध का एक प्रकार था। तो अगर ऐसा होता तो काफी सारे में होता। देखिए इसमें दोनों की पैरेलल क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, न्यूज लिंक के ऊपर। तो 2018 में 21 में केस हुआ, 21 में जो भी जांच हुई उसके बेसिस पे आज ये थोड़ी छोटी मोटी कार्यवाही हुई, फिर दिल्ली पुलिस को सौंपा गया और ये किया। काफी बार क्या होता है कि जो उसका प्रमोटर या उसके जो मैनेजमेंट होता है वो तो कहीं दिखते ही नहीं है। वो चैनल जानी जाती है, इवन ऑर्गेनाइजेशन भी जानी जाती है, सिर्फ उसके कुछ टॉप लेवल के 5 एम्प्लॉय या 5 मैनेज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो जो भी उसका मतलब तो कोर जो वैल्यूज होती है, कोर एम्प्लॉय जो होते हैं उसके बेसिस पे ये जानी जाती है कंपनी। जिस तरीके से आपने देखो तो एनडीटीवी रवीश कुमार के नाम से जाना जाता था, तो ठीक उसी तरह ये जो अभिसार शर्मा है और ये 2-3 जो एंकर्स है, वो हो सकता है बैकएंड में, क्योंकि काफी बार क्या है उनका जो बैड एक्सपीरियंस रहा है कि उनको जिस तरीके से पास्ट उनकी जो असाइनमेंट थी वहां से निकाला गया है, तो कहीं ऑन पेपर वो आना नहीं चाहते, लेकिन बैकड्रॉप पे बैकसीट पे वो ही पूरा ड्राइव करते हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ कि भाई अभी ये टारगेट है कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले चाइनीज फंडिंग, और वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही बंदा नेविल सिंघम जो है, नेविल रॉय सिंघम, और वो यूएस रहते हैं। यूएस की जो एनजीओ है एजुकेशन फाउंडेशन करके कोई है, वहां से इसमें ट्रांजेक्शन क्लियर कट बाहर आए हैं। कुछ 48 करोड़ का आया, फिर 9 करोड़ का, 9.59 सीआर का, इतना इतना करीबन 78 to 80 सीआर का ट्रांजेक्शन बाहर आया है। अभी एफडीआई का मतलब क्या है? तो ये यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है। एक तरफ आप ही एफडीआई को प्रमोट कर रहे हो 100%, जो एक जमाने में मनमोहन सिंह 51% लाए थे, उनको आपने 100% करके आप बहुत गर्व ले रहे हो पूरे देश में कि हम 100% एफडीआई लेके आए। तो कोई भी बाहर की कंपनी, तो उसी तरह देखे जाए तो आज इंडिया की टॉप 5 कोई भी इंडस्ट्रीज ले लो, हर एक में कोई ना कोई इंडस्ट्री, मतलब बाहर से इंटरनेशनल कंपनी का भी फंडिंग है, उनका स्टेक भी है, कहीं 51 में है, कहीं 49 में है। तो ठीक उसी तरह वो जो फंडिंग आई है उसने कोई स्टेक लिया है कि नहीं लिया है। तो कंपनीज एक्ट और मर्जर एक्विजिशन को इसमें कितना फॉलो किया है, कितना लेजिस्लेशन फॉलो हुआ है, और ये जो ट्रांजैक्शन हुए वो कितने व्याजबी है, कितने वाजिद है, किस तरीके से उसको यूज किया गया है। और प्रोपोगेंडा अगर है तो प्रोपोगेंडा डेफिनेटली कौन चलाएगा, वो आप फ्रंट फेस कौन हो। यहां पर मेरे सामने फ्रंट फेस आरपी है और आनंद वर्धन सिंह साहब है, तो ठीक उसी तरह उसके फेस थे। कभी कभी क्या होता है, फेस कितना भी, मतलब पैसा कितना भी बड़ा हो, लेकिन फेस पे ही दम ना हो तो क्या करने का। इसीलिए वो फेस को भी कुछ ट्रेनिंग, स्पेशल पर्पस ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का भी ट्राई किया गया होगा पास्ट में कि भाई थोड़ा मतलब माप में रहो या कुछ भी हो, फिर भी ये चले जा रहे हो। और दूसरी बात, ये जहां तक इस चैनल को मैं देखा है उसमें ओपनली, जैसे आप अभी बताते हो तो आप कुछ और चैनल का कोई स्क्रीनशॉट या वीडियोस नहीं दिखाओगे, तो उसने तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी चैनल
उसके एक्सपर्ट का डिस्कशन, वो सब ओपनली दिखाते थे। और वो चैनल किसकी है हम सबको पता है, उसके पीछे बैकग्राउंड किसका है, बैकिंग किसका है, तो वो भी कहीं ना कहीं खुजली करता होगा ऊपर की मैनेजमेंट को, सरकार को, कि भाई क्या ये सब पीछे पड़े हैं, जरा देखो यार इसका क्या हो रहा है। तो वो खुजली भी काम करती है कहीं ना कहीं कि भाई अभी अब बहुत हो गया इसका कुछ करो यार, वरना फिर मुझे दिक्कत आ रही है। तो वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरा मनी माइंडेड सेट जो एक वो है, सबका स्वार्थ जो है वो भी काम कर रहा है। अगर ईडी इसको, आईटी को जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो रेड देखिए यूएपीए के तहत केस फाइल किया, लेकिन जहां तक आज अभी तक के टाइम पे ऐसा कहीं न्यूज नहीं आया कि किसी की मतलब किसी को अरेस्ट किया हो। वो लोग ने क्लियरली उनका ट्विटर पे लिखा है कि सिर्फ आए हैं और हमारे लैपटॉप और मोबाइल लेके चले गए हैं। तो आप देखो तो यस रेड हुआ अरेस्टेड। मामला केवल दिल्ली पुलिस का नहीं है, आप इस गाड़ी में साफ साफ सीआईएसएफ के जवान को बैठे हुए देख पा रहे होंगे किस तरीके से उर्मिलेश, जो जिनकी उम्र मुझे लगता है 67-68 साल के आसपास होगी, उनको लेकर के जाया जा रहा है सीआईएसएफ के जवान के साथ। तो ये जो चीजें हैं, जो प्रशांत जी आप कह रहे थे अभी गिरफ्तारी की बात, तो गिरफ्तारी की खबर आ चुकी है, 2 लोग तो एटलीस्ट गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके आगे अभी और आगे भी बढ़ेगी। जी प्रशांत जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, इसी मैंने 1 घंटे जैसे अपनी डिबेट शुरू हुई इससे पहले जितने भी न्यूज आ रहे थे उसमें वो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, वहां तक के न्यूज हमारे पास थे। तो अब ये भी देख रहे हैं, तो देखिए ये तो प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट है, तो उनकी जो भी जांच पूछताछ करनी है, क्योंकि ईडी का ही वारंट है इसके पीछे, ईडी का ही मामला है पूरा कि ये ट्रांजैक्शन कहां से कैसे आया है, कहां का है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि इसमें यूएस की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन यूएस का है, जो सिंघम का जो हो रहा है, नेविल रॉय सिंघम का, और वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट से बहुत क्लोज है। तो एक जो प्रोपोगेंडा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाला जो चलाना है, तो क्लियर कट बात साफ है कि प्रोपोगेंडा अगर चलाना है, इन्होंने चलाया भी है और वो सरकार के खिलाफ है। तो ये तो क्लियर कट हम बोल सकते हैं। तो ये जैसे इमरजेंसी 2.0 हर एक चीज में 2.0 आया है, तो ये थोड़ा 2.0 का इसलिए पार्ट है कि भी आप हमारे सामने कुछ प्रोपोगेंडा, ईडी तो एक नाम है, तो ये प्रोपोगेंडा कि भी लेफ्टिस्ट की आइडियोलॉजी चलाने का जो भी आपने मसीहा बनने का ट्राई किया है वो चलाया है। तो उस तरीके से ही मतलब सीधा है। इसमें भी देख थोड़ा पास्ट में जाओ तो 2019 की इतनी बड़ी जो मेजोरिटी आई सबसे पहली बार, उसके बाद ठीक इलेक्शन के बाद 370 हटी और ठीक उसके बाद नवंबर में राम मंदिर का चुकादा आया। तो राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद सरकार इतनी मतलब बेफाम बन के बाहर आई थी कि हमारे सामने कोई ना टिक पाएगा, ना बोल पाएगा, ना हमें क्रिटिसाइज चाहिए। इसीलिए वो 21-22 में मैक्सिमम लोगों के सामने जो कुछ भी करना था, जो जिसको ये लोग तानाशाही बोलते, जो भी था वो पहले सबसे पहले ईडी सीबीआई किसके पीछे लगी, ऑपोजिशन के सभी लीडर के पीछे लग गई। फिर 22 में धीरे धीरे जिस तरीके से अदर स्टेट्स के इलेक्शन हारते गए, तब सरकार थोड़ी मतलब ढीली हुई, थोड़ा उनका रुख बदला था और कुछ सुनने लग रहे थे। इसीलिए ये स्पेशल मीडिया थोड़ा अच्छा चल गया था। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेगुलर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे इलेक्ट्रॉनिक ये स्पेशल मीडिया अपना यूट्यूब वाला चला था। और आज की तारीख में यूट्यूब चैनल, पिछले लास्ट वीक में भी हमें पता चला है कि 2 लोग ने बोला है, जैसे एक महाराष्ट्र में किसी नेता ने, बड़े नेता ने बोला है, और बीजेपी की ऑफिस में यूट्यूबर जितने भी है वो सबकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और बोला था कि आप हमारे खिलाफ ज्यादा मत बोलो, आपको क्या सपोर्ट चाहिए वो बताओ। और काफी लोग बोले थे, तब जाके उन्होंने अपना एक रोष भी प्रकट किया था कि आप हमको ऐसे बुलाते हो तो फिर हमारी चैनल पे आके डिस्कशन क्यों नहीं करते हो। तो ये भी एक मामला है। तो ये क्लियर कट इनडायरेक्टली विजिबल है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज चल रही है और जिसका एक्सेप्टेंस जनता से बढ़ रहा है आज की तारीख में। जनता ने भी, मैं किसी को बोलता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं आप कितनी चैनल पे आ रहे हो, तो मैंने बोला हम इतनी चैनल पे आ रहे हैं। अरे यार ये तो हम देखते नहीं टीवी, आजकल टीवी कौन देखता है, यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, मोबाइल पे ही देख लेते हैं। तो उसका वजन बढ़ा है, उसका एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट कर रही थी सरकार को। तो सरकार को जो करना है वो करती रहेगी। अभी देखना जनता को, ये न्यूज क्लिक की मैटर पे डेफिनेटली ईडी, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन्स कुछ ज्यादा हुए 100 करोड़ के, आज यूट्यूब चैनल तो आप भी चला रहे हो साहब, तो ये कहीं ना कहीं मिक्स मैच वर्जन है। अगर सरकार को डेफिनेटली किसी के ऊपर मतलब कैची चलानी होती तो ऐसी एक नहीं है, काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक ये यूट्यूब मीडिया है जो बहुत ही नेगेटिव भी है। और 2 लोग तो आपको पता ही है ओपनली चलाते हैं, जो प्रोपोगेंडा नहीं भी है बट फिर भी सरकार के खिलाफ ही चली रही है वो चैनल, बट उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक
इनिशियल टाइम पे जॉब से निकाला गया। चलते चलते एक अंतिम सवाल प्रशांत सर, थोड़ा हाइपोथेटिकल भी है। एक दर्शक का कहना है कि मुझे डर है कि आगे सब्सक्राइबर्स के यहाँ भी छापा ना डाल दिया जाए। साथ ही साथ एक दर्शक और हैं, उनका कहना ये है कि आप सबको जो है पत्रकारों को खुद ही जाकर के मोदी जी को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में आइए, हम दर्शक भी सब्सक्राइबर्स भी आपके जो है वो रामलीला मैदान में आपके पास बैठेंगे। एक अंतिम टिप्पणी इस पूरे मामले पे। नहीं, बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन आके बैठ गई कि सब्सक्राइबर के यहाँ पर भी मतलब कितनी चिंता उनको भी सताया जा रही है कि वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ सुनना है वो भी गुनाह हो गया है आज की एक चीज और प्रशांत सर, एक चीज और, ये बात तब हो रही है जब अभी बीते 2-3 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की है बकायदा। उन्होंने बनाई, उनको देख के काफी सारे मिनिस्टर्स ने भी बनाई। हमारे गुजरात जी हिमांशु जी, आप अनम्यूट करें, हिमांशु सर अनम्यूट करें। हाँ, नहीं, ये बिजनेस मॉडल है। मैं धंधा करूंगा, मैं तुमको धंधा नहीं करने दूंगा भैया। ये बिजनेस मॉडल है, समझने की कोशिश कीजिए। प्रशांत सॉरी। जी जी जी, जी। उन्होंने भी बनाई, उनमें से प्रेरणा लेके 2-3 मिनिस्टर ने भी बनाई यूट्यूब चैनल। किसी ने साहित्य की बनाई, किसी ने कुछ और बनाई। और 24 के ये 2012-13 में भी ऐसा था ना, इसके स्पेशल टेलीविजन चलते थे, नमो टीवी करके। तो इससे ही ये प्रमोट हुआ है। तो उन्होंने तो ये सिखाया है। देखिए, मैं तो हर वक्त बोलता हूं, बीजेपी नया कुछ नहीं करती है। जो कांग्रेस ने किया उनमें से सीखा और उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पे मतलब नेगेटिव नैरेटिव चलाना वो भी किसने सिखाया? 2012, 13, 14 में तो सोशल मीडिया बहुत कुछ था ही नहीं, फिर भी मोदी साहब अकेले छाए हुए थे हर जगह पर। अब की बार मोदी सरकार, तो ये जो सूत्र चल गया था वो सोशल मीडिया का ही प्रताप था। अभी वही सोशल मीडिया उनको बाउंस बैक हो रहा है, तो इसीलिए उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया था कि सरकार के खिलाफ आवाज बनाने, बुलंद आवाज बनाने का एक तरीका सोशल मीडिया है और उसका एक भाग यूट्यूब अभी बन चुका है। तो डेफिनेटली देखिए, ये तो सब दर्शक मित्र जो है वो सब्सक्राइबर दोनों एंड पे होते हैं, क्योंकि उनको भी सबसे ज्यादा विश्लेषक जो होते हैं ना अपने पूरे देश में, वो दर्शक लोग हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ आके बोलते हैं, हमको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बाकी सारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, वरना वो हमसे भी अच्छा आके एक्सप्रेस करेंगे। तो वो तो दोनों साइड का तराजू लेके बैठते हैं कि सरकार में क्या है, इसमें क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सरकार में क्या अच्छाई है वो भी वो लोग समझते हैं, वो करते भी है, और वही नाप तोल के ही वोटिंग होता है। देखिए, वोटिंग मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है कि भी चलो सिर्फ हिंदुत्व के उसके ऊपर पास्ट में क्या हुआ है, 70 साल में क्या हुआ, ये पूरा तराजू लेके लोग बैठे हैं, इसीलिए इनको ये बहुमत मिला है। लेकिन वो बहुमत अभी धीरे धीरे क्यों घट रहा है, तो उसका भी कुछ और रीजन है। मतलब आपने कमिट किया था, जो आपके प्रोमिसेस है, इश्यूज के ऊपर क्या डिस्कशन है, ये सब है कि नहीं है, या सिर्फ आपको अपोजिशन दिखता है, तो ये सब एक अलग मैटर है। बट अभी मुझे लग रहा है पिछले 6-8 महीने से थोड़ी सरकार के खिलाफ या सरकार को क्रिटिसाइज करने का जो माहौल एक बड़ा बना था, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में दिखेगा। अभी पूरा मतलब उनका जो पूरा जो मैकेनिज्म मशीनरी है वो कहीं और डाइवर्ट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डाइवर्ट है, इलेक्शन में डाइवर्ट है। ये इलेक्शन अगर इस बार 24 में अगर अच्छी बहुमत से वापिस आ गए, तो 25 के बाद तो शायद हम लोगों को बोलना रहेगा, नहीं रहेगा, कोई चर्चा होगी कि नहीं होगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है 24 जून के बाद, इलेक्शन के परिणाम के बाद। लेकिन अगेन ये जो मैटर आज पूरा आया है न्यूज लिंक का, वो पिछले 3-4 साल से चल रहा था। अगर वो सही है, दूध के धुले है, तो वो ये पूरी कार्यवाही में कहीं ना कहीं कुछ बाहर आएगा। अगर नहीं है तो वो भी बाहर आएगा कि सरकार उनको परेशान कर रही है या उनके खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं ये सब चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वोटिंग पैटर्न में होती है, वो खौफ थोड़ा बहुत दिख रहा है। जी।